एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाई। राजा ने सभी ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी कुंडली में राजा बनने का योग था, इसलिए मैं राजा बना। परंतु उसी घड़ी में, उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु वे लोग राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर सभा में उपस्थित सब लोग चुप हो गए। किसी को इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से मालूम नहीं था। सभा में उपस्थित एक वृद्ध ज्योतिष बोले, महाराज, पास के जंगल में एक महात्मा है, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। राजा अगले दिन जंगल की ओर चल दिया। जंगल में एक स्थान पर उसे एक महात्मा दिखे। वो आग में से अंगार निकालकर खा रहे थे। महाराज ने महात्मा से अपना प्रश्न पूछा। महात्मा गुस्से से एकदम भड़क उठे। बोले, मेरे पास समय नहीं है। पास की पहाड़ियों में एक महात्मा है, उनसे जाकर पूछो। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। वो कठिन रास्ता तय कर पहाड़ियों के बीच में एक महात्मा के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो हक्का बक्का रह गया। वो महात्मा स्वयं का ही मांस नोचकर खा रहे थे। राजा ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, परंतु वो महात्मा भी क्रोधित हो गए। बोले, देखते नहीं मैं भूखा हूँ, मेरे पास तेरे प्रश्न के लिए समय नहीं है। पास के आदिवासी कबीले में एक बालक जन्म लेने वाला है। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही वो मर जाएगा। तेरे प्रश्न का उत्तर उसी के पास है। राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, मेरा प्रश्न तो अजब पहेली बन गया है। उसकी उत्सुकता और बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। वह कठिन रास्ता तय कर उस कबीले में पहुंचा। उसने उस दंपत्ति से सारी बात कही। कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ। वो दंपत्ति उस बालक को तुरंत राजा के सामने लाए। राजा ने उस बालक से अपना प्रश्न पूछा। वो बालक उस प्रश्न को सुनकर हंस पड़ा। बोला, महाराज, समय तो मेरे पास भी नहीं है, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बालक बोला, सुनिए महाराज, पिछले जन्म में मैं, आप और वो जो दो महात्मा आपको मिले थे, आपस में भाई थे। हम चारों राजकुमार थे। एक दिन हम चारों शिकार करने जंगल में गए। शिकार की खोज में हम चारों जंगल में भटक गए। कई दिन तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे। अचानक हमें एक आटे की पोटली दिखाई दी। हमने आटे की बाटियां बनाई। 4 बाटियां बनी। हम सब एक एक बाटी लेकर जैसे ही खाने बैठे, एक महात्मा वहां आ पहुंचे। वह अंगार खाने वाले भाई से बोले, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। अपनी बाटी में से मुझे आधी बाटी दे दो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। परंतु भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग, आगे जाओ। वो महात्मा फिर मांस खाने वाले भाई के पास पहुंचे, परंतु वो भाई भी गुस्से से भड़क गए और बोले, तुम्हें बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। फिर वो महात्मा मेरे पास आए। मैंने भी उन्हें धुतकार दिया और बोला, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। फिर वो आपके पास आए। आपने उन्हें बड़ी खुशी से आधी बाटी आदर के साथ दी। आधी बाटी पाकर वो महात्मा बड़े खुश हुए। आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक बोला, इस प्रकार इस घटना के अनुसार हम अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं। एक ही समय में फलने फूलने वाले फल और फूलों का रूप, गुण, आकार, स्वाद भिन्न होता है। सब अपना किया दिया ही पाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।